जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें आज रहने वाला हमारा टॉपिक वैदिक संस्कृति। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो आर्यों का जो दोस्तों सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है दोस्तों 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में जो है दोस्तों 10 मंडल और 1028 सूक्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया दोस्तों वेदों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञों, कर्मकांड और अनुष्ठान पद्धतियों के संग्रह से कौन सा वेद संबंधित है। तो इनसे संबंधित है दोस्तों अपना यजुर्वेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त हैं। अथर्ववेद में जो है दोस्तों 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में बताया गया है। तो इनको बताया गया दोस्तों अथर्ववेद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसानस गृह सूत्र में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है। तो वेसानस गृह सूत्र में जो है दोस्तों 18 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया। तो वर्तमान में जो है दोस्तों 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने बताया है। तो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया था दोस्तों मैक्स मूलर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास था। तो गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास था दोस्तों ब्रह्मर्षि देश। सप्त सेंधव को आर्यों का मूल निवास किसने माना है। तो सप्त सेंधव को जो है दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र इन दोनों ने जो है मूल निवास माना है। हंगरी को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा है। हंगरी को कहा है दोस्तों गाइल्स महोदय ने। आर्यों के मूल निवास के बारे में सबसे मान्य मत कौन सा है। सबसे अधिक प्रचलित मत है दोस्तों मध्य एशिया का मत। फिर नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति को 2 भागों में किसने बांटा है। तो वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा था दोस्तों विंटरनित्ज ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की रचयिता किसे माना जाता है। तो पुराणों की रचयिता माना जाता है दोस्तों लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जन के नेता को क्या कहा जाता था। उस समय जो जन के नेता होते थे उनको गोप कहा जाता था। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। तो उस समय की जो विदुषी महिलाएं थी मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहिता और गार्गी, ये सभी जो है विदुषी महिलाएं थी। वैदिक काल के पालतू पशु थे। तो उस समय के पालतू पशु घोड़ी, गाय, हाथी, ये सभी जो है पालतू पशु थे। वैदिक काल में निम्न में से किस देवी देवता की पूजा की जाती थी। तो वैदिक काल में जो है दोस्तों वरुण, उषा और सूर्य, इन सभी की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में भिषक नाम से किसका उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो है दोस्तों भिषक नाम से चिकित्सक का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में मूल्य की इकाई किसे माना जाता था। तो वैदिक काल में जो है मूल्य की इकाई थी दोस्तों गाय, और गाय से ही जो है सभी लेन देन होता था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य। अब जो गलत है वो अपने को बताना है। वैदिक काल में समाज की मूल इकाई परिवार थी, सही है। परिवार में सबसे बड़ा मुखिया पुरुष को माना जाता था, सही है। वैदिक काल में स्त्री का बहुत सम्मान था, ये भी सही है। विवाह संस्कार के बाद वेदारंभ आश्रम की शुरुआत होती थी, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, वैदिक युग के निवासी प्रकृति के उपासक नहीं थे, ये गलत है। तो यही जो है अपना गलत हो जाएगा। वैदिक शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों जानना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता थी। तो ये सभ्यता जो है दोस्तों मूलतः ग्रामीण थी। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो इस युद्ध का उल्लेख जो है दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा व समिति का उल्लेख मिलता है। कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऋग्वेद और अथर्ववेद इन दोनों में जो है सभा व समिति का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय में जो है दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी थी दोस्तों चंपा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वैशाली किसकी राजधानी थी। वैशाली जो है दोस्तों विज्जी संघ की जो है राजधानी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विराटनगर किसकी राजधानी थी। विराटनगर जो है दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी थी। महाभारत काल में मंत्री परिषद के कितने विभाग थे। तो उस समय मंत्री परिषद के 18 भाग जो है हुआ करते थे, जिन्हें हम विभाग भी कह सकते हैं। तो निम्न में से कौन सी कंबोज की राजधानी थी। कंबोज की राजधानी थी उस समय दोस्तों राजपुर। निम्न में से किस ग्रंथ में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दों व जीवित संघ का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों अर्थशास्त्र में। संस्थागार या संथागार कहा जाता था।
तो संस्थागार या संथागार जो है दोस्तों वह स्थान था जहाँ पर सभा की जाती थी, उस स्थान को कहा जाता था। 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो चारों वर्णों का उल्लेख जो है दोस्तों ऋग्वेद में किया गया है। उपनिषदों में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो उपनिषदों के अंदर का जो है दोस्तों हमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख ही मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की पूरक थी, यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा दोस्तों जीसी पांडे महोदय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है? तो मनुष्य के सांसारिक जीवन से है जो है दोस्तों 3 पुरुषार्थों का संबंध है। निम्न में से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इनमें से जो है दोस्तों आप देख पा रहे हो वितस्ता, आस्किनी, शतुद्री, ये इन सभी नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का प्राचीन नाम था? तो सिंधु नदी का उस समय नाम था दोस्तों इंडस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं है? अभी वर्तमान में भारत में जो है दोस्तों कुंभा, जिसे हम काबुल भी कहते हैं, ये नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी अफगानिस्तान में है? तो अफगानिस्तान में जो है दोस्तों देखिए स्वस्तु, गोमती और क्रुमु, ये सभी नदियाँ जो है वर्तमान में हैं। ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी दोस्तों जन। वैदिक काल में निम्न में से किसे राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो राजा का प्रधानमंत्री कहते थे पुरोहित को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो विद्युत का उल्लेख हुआ है दोस्तों 122 बार। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।